गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग उसी कड़ी में आगे जुड़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल हम लोग पढ़े, जिसे हम लोगों ने पढ़ा था बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। किसके? कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन के द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं? एल्कोहल बनाते हैं। उसी में हम एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि एक स्पेसिफिक रिएक्शन है और एक स्पेसिफिक कैटालिस्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट का उपयोग करते हुए हम एल्कोहल को यहाँ पर बनाएंगे, जिसका नाम क्या है? मीरविन-पॉन्ड्रॉफ-वर्ले रिडक्शन। यह एक स्पेसिफिक रिडक्शन है, यह एक स्पेसिफिक रिएक्शन है कि इसमें अगर आपके पास कोई पॉलीफंक्शनल ग्रुप है या जिसमें ऐसे हैं एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हैं, तो उसमें क्या करेगा? यह एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स को ही रिड्यूस करता है और कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस करके एल्कोहल आप लोगों को आपको देगा। ठीक है, तो कैसे स्पेसिफिक रिएक्शन है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। मीरविन-पॉन्ड्रॉफ-वर्ले रिडक्शन, मीरविन रिडक्शन। अब इसके द्वारा क्या करते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स को किसमें? एल्कोहल में चेंज कर दिया जाता है, या कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन किसमें? एल्कोहल में होता है बाय द यूज ऑफ एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड। किसका प्रयोग करते हैं? एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड। तो हम यहाँ पर ये क्या आपका? ये कार्बोनिल कंपाउंड्स है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, और किसका प्रयोग करते हैं? एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड। अब एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड का हम प्रयोग करते हैं तो CH3 CHO का होल थ्राइस Al। ये आपका क्या है? ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड। क्या है? एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड प्लस एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड, और आपको देगा क्या? CHOH, एल्कोहल आपको दे देगा। ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड। क्या है ये? एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड। ठीक है, अच्छा आइए अब हम लोग रिएक्शन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसका ऑपरेशन कर लेते हैं कि एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड कैसे हमें मिलता है, कैसे एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड बनाते हैं। तो हम क्या लेते हैं? हम आइसोप्रोपिल एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। किसका? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और आइसोप्रोपिल एल्कोहल का एल्युमिनियम एमलगम के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड मिल जाता है। CH3 CHOH। क्या है ये? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। 3 मॉलिक्यूल लेते हैं और 3 आइसोप्रोपिल एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ? एल्युमिनियम एमलगम के साथ। किसके साथ? एल्युमिनियम एमलगम के साथ जब कराते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाता है CH3 CHOAl का होल थ्राइस, और क्या निकल जाएगा भाई? H2 यहाँ से निकल जाता है। क्या निकलता है? H2 निकल जाता है, हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये आपका क्या मिल गया? एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड। इसी का यहाँ पर ये एक स्पेसिफिक है। कैसा है? स्पेसिफिक रिएजेंट है। ओनली रिड्यूस द कार्बोनिल कंपाउंड्स। किसको? ओनली रिड्यूस द कार्बोनिल ग्रुप इन एनी टाइप ऑफ कंपाउंड्स और ऑल कंपाउंड्स आप कह सकते हैं। किसी भी कंपाउंड्स में किसको? ये सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेगा। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे कंपाउंड्स को ये रिड्यूस कर। ये एसीटोफिनोन। क्या है ये? एसीटोफिनोन ले लेते हैं हम, और एसीटोफिनोन का रिएक्शन हम किसके साथ? CHOAl, एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड। क्या है ये? एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस कर देंगे, और हाइड्रोलिसिस के फलस्वरूप आपको क्या मिल जाएगा? ये जो आपको CO ग्रुप है किस में चेंज हो जाता है? CO ग्रुप CHOH में चेंज हो जाता है। CH3 C6H5 CHOH CH3 मिल गया ना।
एल्कोहल, कैसा ये एल्कोहल है। ऐसे अगर CH3 CH2 CHO, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CHO ये लेते हैं, ठीक है। और यही आपका इसी का प्रयोग करते हैं एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड, क्या देगा CHO किस में चेंज हो जाता है, CHO CH2OH में चेंज हो जाएगा। एलाइलिक एल्कोहल, कैसा ये एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक, अब देखें यहाँ पर डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब करेगा, यहाँ पर तो सिंगल ही था, बट यहाँ पर क्या है मल्टी फंक्शनल आप कह सकते हैं, इसमें C डबल बॉन्ड C और CHO है, तो सिर्फ कौन सा, सिर्फ CHO कार्बोनिल ग्रुप को ही, किसको कार्बोनिल ग्रुप को ही रिड्यूस कर रहा है, किसको कार्बोनिल ग्रुप को, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्या है CHONO2, यही आपका ये रीजन रहेगा एल्युमिनियम आइसोप्रोपिल प्रोपाक्साइड और H2O। क्या मिल जाएगा आपको, NO2 को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्या करेगा NO2 को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और NO2 को डिस्टर्ब नहीं करेगा तो ये CH क्या है CHO है ना, अगर CO होता तो OH में चेंज होता, ये CHO है तो ये क्या जाएगा CH2OH, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए ये कैसा है, ये 2 डिग्री, कैसा है ये 2 डिग्री, और ये कैसा है 1 डिग्री एल्कोहल है। याद रखें कि जब एल्डिहाइड रिड्यूस होगा तो किसमें प्राइमरी एल्कोहल में, और अगर कीटोन रिड्यूस होता है तो सेकेंडरी एल्कोहल में रिड्यूस होगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम ले लेते हैं एस्टर कंपाउंड ले लेते हैं, क्या लेते हैं एस्टर COO CH3 और COO C2H5 ये, ठीक है। और वही कंपाउंड्स कौन सा लिथियम एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड, और रिड्यूस करेंगे जब इसको तो आपका क्या फिनो एसीटोन ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप, ये तो है CO ग्रुप, CO एस्टर ग्रुप नहीं चेंज होगा, कौन सा सिर्फ CO ग्रुप चेंज हो जाता है, किसमें CHOH में। तो आपका क्या मिल जाएगा यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल में चेंज होता है COO C2H5 और CHOH CH3 किस में चेंज हो गया सेकेंडरी एल्कोहल। ये कैसा है 2 डिग्री, ये कैसा है 1 डिग्री। भाई यहाँ एल्डिहाइड था ना, कैसा ये एल्डिहाइड था, यहाँ क्या है ये कीटोन ग्रुप है। अब यहाँ देखिए ये अल्फ़ा बीटा कैसा है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है, और इसका भी जब हम क्या करते हैं वही एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड CH3 CHOAl का होल थ्राइस, और क्या लेंगे H2O रिड्यूस होगा तो CO ग्रुप किसमें CO ग्रुप OH में चेंज हो जाएगा, किसमें OH में चेंज हो जाता है। बाकी एज सच जो भी कंपाउंड्स जो भी ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप वो चेंज है। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये रिड्यूस होना चाहिए या ये भी रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन रिड्यूस नहीं होते हैं, एज सच पड़े रहते हैं। सिर्फ किसको सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप यानी CO ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, किसमें OH में रिड्यूस कर देता है, कार्बोन रिड्यूस इन कार्बियोल। ठीक, तो इस तरह से देखा हमने कि कई ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ और भी फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है कौन एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड। कौन एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या ये बता रहा है, मैकेनिज्म लिखने से पहले नोट लिख लीजिए। नोट में क्या होता है कि
एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड एक्सेट्रा। ठीक, तो इस पॉइंट को याद रखिए कि ऐसे ग्रुप को कौन, एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड हैज नो इफेक्ट, क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं डालता है, कोई प्रभाव उस पर नहीं डालता है। ठीक, अच्छा, और इसी को ये अब ये क्या हो गया, ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन हो गया। कैसे यह एक स्पेसिफिक रिएक्शन हो गया है, और हम इस रिएक्शन को कह सकते हैं कि द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन द एल्कोहल बाय द यूज ऑफ एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड मेरविन-पोंड्रोफ-वर्ले रिडक्शन। एक स्पेसिफिक रिएक्शन हम इसे कहेंगे। क्या है कि अगर आपको कार्बोनिल ग्रुप को सिर्फ एल्कोहल में चेंज करना है, किसमें, एल्कोहल में चेंज करना है, तो क्या ले लें, एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड। लेकिन कैसे कार्बोनिल को, अगर उसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप, एक से अधिक टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोनिल के अतिरिक्त कोई और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है और उसको रिड्यूस नहीं करना चाहते, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड लेके हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, आइए मैकेनिज्म देखते। तो अब आइए मैकेनिज्म, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या करते हैं, हम ले लेते हैं भाई कीटोन, तो RCO क्या है ये, कीटोन, और क्या लेंगे, एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड लेते हैं, CH3 का होल थ्राइस। तो ये हमारा क्या है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड। अब यहाँ पर ये देखिए CO ग्रुप में ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। और एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। कैसा होता है, एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, और डोनेट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, या आप कह सकते हैं कि एक आयनिक फॉर्म में कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, या आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। तो RCO। इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में इसी में क्या करते हैं, इसी में हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा, और ऑक्सीजन क्या होगा, जब कहाँ से ट्रांसफ़र होगा, इस CH का हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा, और ये C क्या हो जाएगा, C ऑक्सीडाइज हो जाएगा। C क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। अच्छा, किस तरह से होगा, आइए देखते हैं। RC का होल ट्वाइस, बट कितने हैं, होल थ्राइस, होल ट्वाइस, तो एक बच रहा है, उसको कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ, और इस पर आए सच माइनस और इस पर प्लस चार्ज बना रहेगा। ठीक है, CH3 ये आया। अब क्या होगा, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कहाँ से, इस पाई बॉन्ड को अपनी ओर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब जब पाई बॉन्ड को अपनी ओर एक्सेप्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड इट बिहेव्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर की तरह जब बिहेव करेगा, तो अब देखें यहाँ पर, जब ये यहाँ पर आएगा, क्या होगा, तो O की वैलेंसी पूरी हो जाएगी, O अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। अब होगा क्या, ये बांड यहाँ से क्या होगा, ये बांड ऐसे यहाँ से निकलेगा, टूट जाएगा, और जब ये बांड इधर से टूटेगा, ठीक है, यहाँ से ये बांड टूट जाएगा, तो टूट करके देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है आपका, यही तो कंपाउंड्स है। ठीक है, अब इस कंपाउंड्स को जब हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, तो इस तरह से देखिए, O इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और जब O पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसका प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और प्लस चार्ज खत्म होगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट। और यहाँ पर क्या होगा, इसके पास ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड
O की तरफ माइग्रेट करेगा, यानी ऑक्सीजन इस बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यानी कार्बन की बैलेंसी पूरी होगी। तो कार्बन क्या करेगा, अब कार्बन इस H को एज ए हाइड्राइड आयन क्या करेगा, एज ए हाइड्राइड आयन रिलीज करेगा। तो आप यहाँ भी कह सकते हैं कि हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र होता है, और हाइड्राइड आयन जब ट्रांसफ़र होगा तो कहाँ पर आएगा, इस C के पास आता है, और हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर CR मिलेगा, और ये डबल बॉन्ड था, क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, चूँकि पाई बॉन्ड टूट रहा है ना, सिंगल बॉन्ड O एल्यूमिनियम ऐसा जुड़ा रहेगा, ठीक है, और ये तो टूट के निकल जाएगा, और बाकी के O CH3 का होल ट्वाइस बना रहेगा, और इसको हम यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, CH3O। हमने क्या कहा था कि देखिए यहाँ पर कैसा होता है, ये जैसे हो रहा है कि एक्सचेंज ऑफ एल्किल ग्रुप, ये लग रहा है कि एक्सचेंज ऑफ एल्किल ग्रुप या चेंज ऑफ कार्बोनिल ग्रुप कह सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। अब यहाँ पर क्या RRCO था, RRCO, यहाँ पर क्या R की जगह पर क्या CH3CO, आपको क्या मिल गया, कीटोन मिला। ये एक क्या है, कीटोन, बट हमको बनाना क्या है, हमें एल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है, एल्कोहल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप में आपका हो जाएगा यूज ऑफ, इसमें क्या करते हैं, यूज ऑफ आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या करते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और आइसोप्रोपिल एल्कोहल का जब यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहाँ पर इसको ब्रेक कर देगा। क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक करेगा, और जब इसे ब्रेक करेगा तो क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। देखिए RRCHO AlO CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। और प्लस हम क्या करें, हम इसको यहाँ से हटा दें, मिटा दें इसको। यूज ऑफ आइसोप्रोपिल एल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अब यहाँ पर OH CH3 ये, ठीक है। कहाँ, अच्छा अब कहाँ अटैक करेगा ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल, कहाँ पर, एज ए न्यूक्लियोफाइल, कहाँ पर, यहाँ पर अटैक करेगा। क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, और जब ये यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा भाई, ये बॉन्ड यहाँ से जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। और जब ब्रेक करेगा तो फिर क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आइए देखते हैं, RRCHO माइनस, ये तो है CHO माइनस, प्लस AlOH, इस पर प्लस चार्ज, CH3 और CH3 का होल ट्वाइस, ये मिलेगा, ठीक है। अब इस पर प्लस चार्ज है, देखिए क्या होगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन। ये कहाँ जाएगा, ये प्रोटॉन ट्रांसफर होकर ये कहाँ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, ठीक है, विद इट एज ए प्रोटॉन। तो क्या मिलेगा, RRCHOH प्लस CH3CHO का होल थ्राइस Al, और एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड एज सच निकल जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त किया। तो इसमें यह देखा गया कि एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड क्या करता है, कीटोन को, कीटोन ये क्या था, ये एज ए कीटोन लिया गया था ना,
C डबल बॉन्ड O। कीटोन को किस में चेंज कर रहा है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल में चेंज कर दे रहा है बाय द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन एंड रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी क्या करना है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब किसका एस्टर का रिडक्शन करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? एल्कोहल मिलता है। कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिए। ये कैसे आता है? इसमें होता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। क्या होता है यहाँ पर? ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन इसमें होता है। क्या होता है इसमें? ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन यहाँ पर होगा। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज एज न्यूक्लियोफाइल। कैसे करेगा? देखिए यहाँ पर AlH4 और क्या देगा? Li प्लस AlH4 माइनस। किस तरह बिहेव करेगा ये? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ट्रांसफ़र क्या करेगा? ट्रांसफ़र करेगा हाइड्राइड आयन। किसको क्या करेगा? हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र। किसको क्या कहते हैं हम? इसी को हम क्या करेंगे? हाइड्राइड आयन कहते हैं। तो ये प्रोसेस यहाँ पर होगा। ठीक है, और फिर इसके पास जो अंडरस्टूड है को क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं, और हाइड्रोलिसिस के फलस्वरूप हम क्या प्राप्त कर लेते हैं? एल्कोहल ऑब्टेन कर ले रहे हैं। हाइड्रोलिसिस के बाद क्या करते हैं? हम एल्कोहल ऑब्टेन कर ले रहे हैं। ठीक, आइए देखते हैं क्या लेंगे। एस्टर लेते हैं भाई, RCOO R-, और क्या लेंगे? प्लस LiAlH4 RCOO R-, LiAlH4। हाइड्रोलिसिस आप करेंगे तो मिलेगा क्या? RCH2OH प्लस R-OH। क्या है ये? तो ये देखिए एस्टर को किस में चेंज कर दिया? एस्टर को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने किस में? एल्कोहल में चेंज कर दिया। ठीक है, अब आइए इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं। मैकेनिज्म, ठीक है, आप कह सकते हैं कि जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसके साथ? एस्टर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देगा? एल्कोहल देता है। लेकिन ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे होगा? किसके थ्रू? ड्यू टू हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र। क्या होगा? हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र। ठीक है, कैसे ट्रांसफ़र होगा? इसमें एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या यूज करेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज होगा। आइए, RCOO R-, और क्या लेंगे? इसी को लिया जाएगा प्लस HAlH3 एज अ निगेटिव हाइड्राइड आयन। ठीक है, और जब ये हाइड्राइड आयन यूज होगा तो यहाँ पर देखिए ये कैसा? ये पोलर है, इस पर क्या होगा? इस पर माइनस चार्ज, इस पर क्या होता है? प्लस चार्ज। और H पर क्या होता है? H पर माइनस होगा तो Al पर क्या जाएगा? प्लस चार्ज। अब ये कहाँ आएगा? ये आएगा इस C पर, तो O कहाँ जाएगा? Al कहाँ जाएगा? ये Al जाएगा इसके पास, O के पास जाएगा। ठीक है, और हमको मिलेगा क्या? हमको मिलेगा RC, फिर क्या आके जुड़ा है यहाँ पर? H, O R- ऐसा रहेगा, और यहाँ पर O इसके साथ क्या के जुड़ेगा? AlH3। ठीक है, और फिर इस पर क्या जाएगा? इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या मिलेगा? गिव्स आउट। और यहाँ पर देखिए RCH डबल बॉन्ड O, क्या मिल गया? एल्डिहाइड। क्या मिला? ये एल्डिहाइड मिला। ठीक है, और फिर प्लस क्या मिलेगा? R-O, और फिर बचा क्या यहाँ पर? AlH3, ये मिलेगा।
ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब आपका जो ROAlH3 है फर्दर हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र करेगा। क्या करेगा? फर्दर हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र होगा, इधर जाएगा तो इस पर क्या होगा? पॉजिटिव, इस पर निगेटिव। और जब फर्दर हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ से जब H प्लस वो H माइनस इस पर किस पर आएगा? C पर, तो आपको क्या मिल जाएगा? तब हमको यहाँ पर मिलेगा RC। अभी एक H है, ठीक है, लेकिन जब यहाँ से एक H और है तो क्या हो जाएगा? एक H और हो जाएगा यहाँ पर, और ये O, और इससे क्या जुड़ जाएगा? Al H2, और इधर क्या जुड़ा है? O R डैश, ये मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे? फिर हाइड्रोलिसिस H2O, और H2O जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? इसके पास H प्लस जाएगा, क्या जाएगा? H प्लस, और OH माइनस, यानी O और Al बांड क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। तो क्या मिलेगा भाई? RCH2OH प्लस। अच्छा ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? ये OH AlH2, ठीक है, और OH, फिर ये फर्दर क्या होगा? ये फर्दर रिड्यूस, ये फर्दर क्या होगा? वो फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा, और जब फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ROH हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? AlH2OH के फार्म में निकल जाएगा। तो हमें उससे नहीं लेना, हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर ROH। तो ये आपको क्या मिल गए? ये आपको एल्कोहल प्राप्त हो गए। इस तरह से हमने क्या देखा कि एस्टर से भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? एस्टर से हम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यह है। और क्या करते हैं? वही प्रोसेस, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फर्स्ट स्टेप, और सेकंड क्या करेंगे भाई? H2O हाइड्रोलिसिस करते हैं। कैसा होगा? बेसिक मीडियम में। कैसा करते हैं? बेसिक मीडियम में करते हैं। कैसा करते हैं? बेसिक मीडियम में। और जब बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस C2H5, और यहाँ पर क्या है? C2H5OH। क्या हो जाएगा? C2H5OH। ठीक, बांड कहाँ से ब्रेक होगा? ये यहाँ देख लीजिए, O, ये बांड यहाँ से ब्रेक हो गया। प्रोपेनॉइड 2 पायरोलिडीन एथिल प्रोपेनोएट। ठीक, ऐसे ही क्या मिल जाएगा? एथिल पायरोलिडीन प्रोपेनाल, 2 प्रोपेनाल, एथिल 2 पायरोलिडीन प्रोपेनाल 1 रहेगा। क्या लेते हैं? यही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और सेकंड क्या है? H2O/OH माइनस, बेसिक मीडियम में होगा। ठीक है, और जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, अच्छा तो क्या होगा? ये होगा रिड्यूस किया होगा, CO ग्रुप रिड्यूस होगा, और ये CO ग्रुप देखिए, ये CO ग्रुप है, ये चेंज हुआ कि क्या है? ये भी भाई कैसा? ये एस्टर है ना? कैसा? ये साइक्लिक एस्टर है ना? साइक्लिक एस्टर है। अब यहाँ से बांड ब्रेक होगा ना, ये बांड ब्रेक होगा, और जब ये बांड ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा? C7H15CH। कैसा? ये CH OH CHOH CH2 और ये क्या हो जाएगा? ये CH2OH, ये आपको मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डाई अल्फा में आपको मिले, यानी क्या मिल जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, यानी 1,4 डाई
आल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1,4-डाई आल। ठीक है, 1,4-डाई आल। तो ऐसे भी कंपाउंड्स को हम क्या करते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस करके एल्कोहल हम ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एमीन। अब यहाँ पर क्या होगा, एमीन, तो हम इससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों प्रकार के ऑल द 3 टाइप्स ऑफ एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द एमीन, बट नेचर ऑफ एल्कोहल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एमीन। अगर आप प्राइमरी एमीन लेंगे तो प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी एमीन लेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा, और अगर टर्सरी एमीन लेते हैं तो टर्सरी एल्कोहल आप प्राप्त करेंगे। और CH2NH2 ये क्या है, प्राइमरी एमीन है, और इसका जब हम क्या NaNO2 प्लस HCl गिव्स आउट RCH2OH। क्या है ये, एमीन, और ये क्या मिल गया आपको, अल्कोहल, यानी 3 डिग्री एल्कोहल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो क्या है, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ एल्कोहल प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एमीन विद नाइट्रस एसिड। किसके साथ, नाइट्रस एसिड। अब हमने कहा नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड का आपने तो लिया भाई, सोडियम नाइट्राइट और HCl लिया, तो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे फॉर्म HNO2 प्लस NaCl। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, नाइट्रस एसिड। क्या है ये, नाइट्रस एसिड। ठीक है, और अब यहाँ नाइट्रस एसिड क्या करता है, नाइट्रस एसिड में आपका होता क्या है कि OH एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। क्या करता है, OH एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल NaNO2 प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस HNO2। नाइट्रस एसिड ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब हम क्या लेते हैं, एमीन लेंगे, RNH कैसा, ये 1 डिग्री एमीन है, और इस 1 डिग्री एमीन पर क्या करेगा, नाइट्रस एसिड रिएक्ट करेगा। ये क्या, ये नाइट्रस एसिड है। ठीक है, और अब ये क्या करेगा, इस H को रिलीज करेगा H2O के फॉर्म में, माइनस H2O, और फिर इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए H है, अब ये H क्या करेगा, इधर ट्रांसफ़र करेगा। क्या करेगा, इधर आएगा, और O बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। अच्छा, अब जब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो O पर क्या जाएगा, माइनस चार्ज, और जब O पर माइनस चार्ज आएगा तो H कहाँ जाएगा, इस O पर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ चला जाएगा, O पर आ जाएगा। तो RN डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH कोहर। देखिए भाई क्या किया, एमीन ने जब नाइट्रस एसिड से रिएक्ट किया तो नाइट्रस एसिड में OH ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल एमीन से क्या किया, एक प्रोटॉन रिलीज किया, और प्रोटॉन रिलीज किया किसी वाटर के रूप में रिलीज होता है। अब यहाँ पर वाटर के रूप, तो यहाँ N और NO आकर के यहाँ पर जुड़ेंगे। जब ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो NO पर इस पर क्या जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पर माइनस है, और यहाँ पर इस पर क्या, इस पर प्लस और इस पर माइनस। ठीक है, तो माइनस वाला प्लस के साथ और प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ कर एक के यहाँ पर कंपाउंड्स बनाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या है, अब फर्दर क्या करता है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र। अच्छा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र फिर क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, या माइग्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड एज ए लोन पेयर। ठीक है, अब यहाँ ये पाई बॉन्ड क्या करती है, ये पाई बॉन्ड इस O पर क्या रूप, किस रूप में, एज ए लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, और जब लोन पेयर आ जाएगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और जिस पर माइनस चार्ज तो H प्लस के रूप में जो रिलीज हो है ये कहाँ चला जाएगा, इस O पर चला जाता है, और जब O पर चला जाएगा तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये
OH के फार्म में, आप एल्कोहलिक फार्म में आ जाते हैं। और इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करेगा, N क्या करेगा, R और N बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। R N बॉन्ड जब ब्रेक कर जाएगा तो R एज ए इलेक्ट्रोफाइल O पर जा करके जुड़ेगा, या OH आप कह सकते हैं कि OH न्यूक्लियोफाइल आकर के रूप में आकर R पर जुड़ेगा और आपको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं और N2 यानी नाइट्रोजन एज सच रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि NH2 ग्रुप किस में चेंज हो रहा है, NH2 ग्रुप इज चेंज इनटू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब इससे नेचर ऑफ एल्कोहल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एमीन्स। अगर प्राइमरी, आपने पहले देखा ही, अगर प्राइमरी एमीन है तो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एमीन है तो सेकेंडरी एल्कोहल, और टर्सरी एमीन है तो क्या देगा, टर्सरी एल्कोहल आपको ये दे। इसमें क्या करें कि इसमें जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन किसके थ्रू, रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है कार्बोकैटायन के थ्रू। किसके थ्रू, कार्बोकैटायन के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है भाई। कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा ना, ये यहाँ पर कार्बोनियम आयन बनेगा ना, R एल्किल क्या करेगा, एल्किल एज ए कार्बोनियम आयन तो निकलेगा। अब जब ये कार्बोनियम आयन के रूप में रिलीज हो रहा है तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बनती है कि एक तो नॉर्मल प्रोडक्ट मिले और दूसरा रीअरेंज प्रोडक्ट भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है, रीअरेंज प्रोडक्ट भी। नोट फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट ये बता रहा है कि रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू कार्बोकैटायन, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू कार्बोकैटायन। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, पॉसिबिलिटी ये बन रही है कार्बोकैटायन, तो हैंस क्या होगा, हैंस रीअरेंजमेंट रिएक्शन इज आल्सो टेक्स प्लेस। क्या होगा, टेक्स प्लेस। ठीक है, तो अब जब रीअरेंजमेंट भी मिला देगा तो क्या होगा, हैंस या एंड क्या होगा, एंड मिक्सचर ऑफ अल्कोहल इज ऑब्टेन। क्या मिल जाता है, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल इज ऑब्टेन। अब आप देखिए यहाँ कार्बोकैटायन कहाँ मिलेगा भाई, अरे हमने यहाँ लिया था ना, देखिए RN डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट हो रहा है और ये इधर को जा रहा है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये आपको मिल रहा है R+, तो ये क्या है, कार्बोनियम आयन, प्लस क्या मिल रहा है, N2 मिल रहा है और प्लस OH माइनस मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कार्बोनियम आयन भी मिला और OH। तो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी होगा और डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन होकर के क्या एक नॉर्मल एल्कोहल बनाएगा और दूसरा एक सेकेंडरी एल्कोहल क्या बनाएगा, दूसरा सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या कर लेता है, सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर CH3, अब R की जगह क्या लें, CH3 CH2 NH2 इसको ले लिया जाए। ठीक है, और वही रिएक्शन जब हम कराते हैं NaNO2 HCl, ठीक है, तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 एक तो मिल जाएगा भाई आपको CH3 CH2 OH, और दूसरा क्या मिलेगा CH3 CHOH CH3 ये। ठीक है, तो आपको प्राइमरी एल्कोहल भी मिल रहा है और सेकेंडरी एल्कोहल, तो मिक्सचर है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों क्या है, मिक्सचर मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट था, दूसरा क्या है, मेथिल एमीन क्या होगा, मेथिल एमीन, ओनली मेथिल एमीन गिव्स क्या होगा, गिव्स मिक्सचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। फॉलोइंग कौन कौन से कंपाउंड देगा भाई, देखिए यहाँ पर CH3NO2 रिएक्ट डायरेक्ट लेते हैं HNO2 ले लेते हैं नाइट्रस एसिड, या हम वही ले लें, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज करेंगे। NaNO2
HCl। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो पॉसिबिलिटी है कि ईथर दे देगा भाई, क्या देगा, ईथर देगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एल्किल हैलाइड देगा, क्या देगा, एल्किल हैलाइड देगा। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटी है नाइट्रो कंपाउंड दे देगा, CH3 आइसो नाइट्रो कंपाउंड्स ये देगा, ठीक है। और तीसरी कंपाउंड्स बन रही है जो, वो आपका जो मेन प्रोडक्ट वो तो आपका एल्कोहल देगा ही, ठीक है। तो कितने 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स वी आर गेट फ्रॉम द मेथिल नाइट्रोमेथेन when it react with nitrous acid or sodium nitrite in acidic medium। 50 क्या होता है, ये 0 to 5% लेते हैं, 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर पर, सॉरी 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर पर ये रिएक्शन प्रोसीड किया जाता है। 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर पर जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेंगे तो आपको ये मिक्सचर यहाँ पर मिल जाएंगे। N-butyl amine is also gives mixture of compounds, क्या देगा, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। अब कौन कौन सी मिक्सचर देगा, आइए देख लेते हैं। क्या लेते हैं हम, CH3 CH2 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 NH2, क्या ये N ब्यूटिल एमीन, N ब्यूटिल एमीन। और किसके साथ, वही पुराना NaNO2 प्लस HCl। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देगा, साल्ट का फॉर्मेशन करता है, क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, CH3 CH2 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 NNCl माइनस, ठीक है, NNCl। और क्या जाएगा इस पर, प्लस चार्ज रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस चार्ज। ये सॉल्ट मिला। और फिर जब हम इसको हीट करते हैं, हीट करेंगे तो क्या निकलेगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन निकलने के बाद हमको क्या देगा, कार्बोनियम आयन देता है, क्या देता है, कार्बोनियम आयन। CH3 CH2 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 प्लस, ठीक है। ये क्या है, कार्बोनियम आयन। यहाँ भी वही कंडीशन है, क्या होगा, मिक्सचर देगा, रिएजमेंट रिएक्शन देगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या मिलेगा, क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए यहाँ पर क्या क्या मिल सकता है, इसको देखें। पहला CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, दूसरा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 पॉसिबल है। तीसरा CH3 हाइड्रोलिसिस किया जाए, CH3 CH2 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 OH, ये मिल सकता है। तीसरा क्या है, CH3 CH2 CH3 OH, ठीक है। और पॉसिबिलिटी क्या है, और पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 CH2 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 Cl, ये मिल गया। और दूसरा क्या है, ये भी तो रीअरेंज हो सकता है, CH3 CH2 CH3। तो इस तरह से देखिए हम क्या मिला हमको, 1 2 3 4 5 6 टाइप ऑफ कंपाउंड्स मिले। देखिए ये, अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों रीअरेंज किया, क्या है, पाई बॉन्ड रीअरेंज हो रहा है, या डबल बॉन्ड रीअरेंज करके क्या हो रहा है, ये आइसोमर मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो रहा है, रीअरेंज हो रहा है, और ये रीअरेंज करके आपको प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल दे रहे हैं। फिर क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप Cl,
Cl ग्रुप भी क्या हो रहा है, रीअरेंज हो रहा है, और रीअरेंज करके क्या प्राइमरी हैलाइड और सेकेंडरी हैलाइड आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो कार्बोनियम आयन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ क्या है, यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, एक क्या, एक तो रीअरेंज प्रोडक्ट मिले और दूसरा क्या मिले, नॉर्मल प्रोडक्ट। ठीक है, एक रीअरेंज और दूसरा नॉर्मल प्रोडक्ट मिले। ठीक, तो बस आज के लिए इतना है, थैंक यू। तो हाँ, आप लोग से इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ज़रा